हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000 एंड गुड ₹20,000। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सिंपल सा रूल होता है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश में 1,00,000 रुपया लेकर आए हैं, गुड्स यानी कि सामान के रूप में 20,000। तो हमारी दो तरह की जो है एसेट बढ़ी है। एक तो हमारी कैश के रूप में 1,00,000 रुपये की एसेट बढ़ी है और दूसरी गुड्स के रूप में 20,000 रुपये की एसेट बढ़ी है। यानी कि टोटल एसेट हमारी बढ़ गई 1,20,000। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने क्या करी हैं, 1,00,000 कैश लाए हैं तो पैसा हम व्यवसाय में लगा रहे हैं तो इतनी ही हमारी कैपिटल बढ़ गई। 20,000 रुपये का जो सामान हम बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त लगा रहे हैं तो उतने ही रुपये से हमारी कैपिटल बढ़ गई। इसमें हमारी लायबिलिटी ज़ीरो रही है और हमारी कैपिटल हो गई है 1,20,000 रुपये, जो कि हमारी एसेट के बराबर है। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन आर राइट, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद हम हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि हमने सामान बेचा है जो था कितने का, 10,000 का, बेचा है हमने 12,000 में। यानी कि एक तो हमारी एसेट कम हुई है 10,000 रुपये की, यानी कि जो हमारा स्टॉक था वो 10,000 रुपये से कम हुआ है। बेचा है तो हमारा कैश बढ़ा है 12,000 से। यानी कि एक एसेट हमारी 10,000 रुपये से कम हुई और एक एसेट कैश के रूप में हमारी 12,000 रुपये की बढ़ गई। तो यानी कि कुल मिला के हमारी एसेट जो बढ़ी है वो बढ़ी है 2,000 रुपये की कैश के रूप में। और क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है तो ये हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा और हमारी कैपिटल भी जो है वो 2,000 रुपये से बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी हमारी एसेट जो है 2,000 रुपये इक्वल टू 2,000। ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹50,000। हमने एक फर्नीचर ख़रीदा है 50,000 रुपये का, क्रेडिट यानी कि उधार। तो फर्नीचर क्योंकि हमारी एसेट है तो सीधे सीधे हमारी एसेट जो है वो 50,000 रुपये बढ़ गई फर्नीचर के रूप में। और हमने ये उधार ख़रीदा है, क्रेडिट ख़रीदा है, तो 50,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ भी जो है हमारी एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि दोनों साइड्स का टोटल 50,000 आ रहा है। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। सैलरी पेड ₹4,000। अब जो हमारा व्यवसाय है उसको चलाने के लिए हम बहुत सारे एम्प्लॉय रखते हैं, तो उसमें से हमने जो सैलरी पे करी है 4,000 रुपये की जो है सैलरी हमारे वर्कर्स को दी है। तो हमारी सैलरी दी है तो हमारा कैश जो है वो कम हो गया, यानी कि हमारी कैश के रूप में एसेट कम हो गई, माइनस हो गई। लायबिलिटी इसमें कुछ नहीं रहेगी, लेकिन व्यवसाय की पूंजी, कैश भी व्यवसाय की पूंजी है, तो वो भी हमारा 4,000 रुपये से कम हो गया। तो हमारा 4,000 और माइनस 4,000 दोनों तरफ बराबर है, यानी कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल हम देखते हैं। रेंट पेड इन एडवांस। अब हमने रेंट पे करा है, लेकिन कैसे करा है हमने, एडवांस में। यानी कि हमें देना तो था, मान लीजिए अगले महीने देना था जो पैसा, वो हमने इस महीने ही दे दिया। तो पैसा हमारा खर्च हुआ है तो यानी कि हमारा कैश कम हुआ है। तो कैश हमारा 200 रुपये कम हो गया। कैश हमारा जो है वो 200 रुपये कम हो गया है, लेकिन क्योंकि हमने एडवांस दिया है तो अब अगले महीने हमें ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमारा एडवांस के रूप में एसेट बढ़ गई है। एडवांस रेंट इन एडवांस के रूप में हमारी एसेट बढ़ गई। लायबिलिटी इसमें कुछ नहीं है, कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा प्रभाव यहाँ पड़ा कि 200 रुपये हमारे कैश कम हो गए, लेकिन 200 रुपये की हमारी एसेट बढ़ गई क्योंकि हमने ये एडवांस रेंट पे किया है।
तो यानी कि इसका भी इफ़ेक्ट ज़ीरो हो गया, इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो। एसिड्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।